अगर आप एक सीएमए स्टूडेंट हो या सीएमए करने की सोचो तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में भी होगा कि सर क्या हमारा सीएमए करना एक बेस्ट डिसीजन है। एआई आ रहा है, हर चीज ऑटोमेट हो रही है, कंपनीज रातों रात लोगों को निकाल रही है एंड कंपटीशन ऑल टाइम हाइप है। तो क्या सीएमए का फ्यूचर खतरे में है या फिर रियलिटी कुछ और ही है जो हमें कोई नहीं बता रहा। आज इस वीडियो में आपको कोई मैं मोटिवेशन नहीं दूंगा बट रियल फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आपको सीएमए कोर्स कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माय सेल्फ करण गर्ग एंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीएमए का फ्यूचर क्या होने वाला है। दोस्तों 2026 में हमारा इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। हमारे सेमीकंडक्टर्स, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंडिया में बहुत सारी कंपनीज खुल रही हैं। अब एक बात बताइए कि किसी भी कंपनी ओपन करने में या फैक्ट्री ओपन करने में सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या आती है? कॉस्ट कटिंग करने की। अगर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग से लेके ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग तक अगर किसी भी कंपनी को सरवाइव करना है तो उसको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी होगी। एंड यही पे एंट्री होती है एक सीएमए की। सीएमए वो बंदा है जो फैक्ट्री में जाके ये चेक करता है कि कहां पे वेस्टेज कम हो सकती है, कहां पे कॉस्ट पर यूनिट कम की जा सकती है एंड आप अपनी इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एंड यही मेन रीजन है कि हमारे जो हजारों कंपनीज हैं लाइक ओएनजीसी, कोल, एनटीपीसी, बेल, सेल, ये सारी कंपनीज डायरेक्टली आईसीआई में कैंपस में आती हैं एंड हजारों सीएमएस को डायरेक्टली रिक्रूट करती हैं। प्लस बहुत सारी हमारे पीएसयूज में भी कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है एंड इसी रीजन की वजह से सीएमएस की डिमांड ऑल टाइम हाई पर है। अब आते हैं सबसे मेन सवाल पे, सर पैकेज कितना लगेगा? अगर हम पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज की बात करें एंड एक फ्रेशर्स की बात करें तो जनरली जो हमारा पैकेज रहता है वो 8 से 14 लाख तक रहता है। अगर हम एक्सपीरियंस बंदे जिसके पास 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रहता है उनके पास 15 to 22 लाख का पैकेज आराम से मिलता है। प्लस इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स या बिग फोर्स की बात करें तो वहां पे आपका ज्वाइनिंग पैकेज 7 to 10 लाख रहता है एंड देन आपको क्या मिलती है? ग्रोथ मिलती है। आफ्टर 3 इयर्स आपको पैकेज 12 to 20 लाख तक वेरी करता है। प्लस इसके साथ साथ आपको कुछ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, इंडिया से बाहर जाने की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। एंड अगर हम क्या करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करें तो आपको ज्वाइनिंग पैकेज 6 to 9 लाख रहता है बट आपका एक्सपीरियंस बंदे का पैकेज हमारा 14 to 20 लाख रहता है। एंड जनरली यहाँ पे आपको लीडरशिप रोल्स के लिए दिया जाता है एंड जब आप लीडरशिप रोल ले रहे तो उसके बाद जो आपका पैकेज रहता है वो जनरली 35 लाख टू 50 लाख या इससे भी ज्यादा जा सकता है, जहां पे आप एक्चुअल में बोर्ड ऑफ मीटिंग्स को अटेंड कर होंगे, एक्चुअल में डिसीजंस ले रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर किताबी कीड़ा होने से जॉब नहीं मिलती है, एक्चुअल जॉब मिलती है जब हम काम सीखते हैं। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एक सीएमए कोर्स ही ऐसा है जहां पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक सीएमए फॉर्म में काम करना है। आप फर्स्ट डे से जाके किसी कंपनी में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकते हो, आप किसी सीएमए फॉर्म में ले सकते हो या फिर आप किसी सीए फॉर्म में ले सकते हो। जो भी हमारा आईसीएमआई से अप्रूव्ड होगा आप वहां पे जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो। एंड एक्चुअल में आपको ट्रेनिंग में सिखाया क्या जाएगा? आपको वहां पे दी जाएगी, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको एक्चुअल में फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, आपसे कॉस्ट ऑडिट कराया जाएगा, आपसे इन्वेंट्री ऑडिट कराया जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक सैप, ऑरेकल, ईआरपी जो बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज या कंपनीज में यूज किया जाता है इनका आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा। प्लस इसी के साथ साथ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा जो आप एक्चुअल में एग्जाम के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो। एंड जब आप एक इंटरव्यू में बैठते हो तो हमारा जो इंटरव्यूअर होता है वो खाली आपके मार्क्स नहीं देखता है, वो ये देखता है कि आपने किस कंपनी में जाके अपना एक्सपोजर लिया है, आपको सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से आते हैं एंड आपको एक्सपीरियंस किया है। 2026 में खाली डेबिट क्रेडिट सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको सीएमए के साथ साथ कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स भी सीखने होंगे। एंड इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आता है हमारा सेप फॉर फाइनेंस। दुनिया भर की टॉप फाइनेंस कंपनी सेप सॉफ्टवेयर यूज करती है एंड अगर आप ये सेप सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हो, सीख लेते हो तो मतलब आप अपनी फाइनेंस फील्ड में फर्स्ट स्टेप लेते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आता है वो आता है हमारा पावर बीआई एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स। डाटा मर्ज तो कोई भी कर देता है बट सेम डाटा को प्रेजेंट करना, विजुअलाइज करना एंड बोर्ड मीटिंग्स में प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के दिनों में वो है हमारा ईएसजी एंड सस्टेनेबल कॉस्टिंग। आजकल हर कंपनी को अपनी कार्बन फुटप्रिंट एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है एंड सीएमए अब ऐसा सस्टेनेबल ऑडिटर भी रोल प्ले कर रहे हैं। जब आप ये सारे स्किल्स सीख लेते हो तो आप एक नॉर्मल सीएमए से एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हो। दोस्तों अगर आप एक सीएमए स्टूडेंट हो और कंफ्यूज हो तो मेरी एक बात ध्यान रखना, अब फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है या आप कौन सा कोर्स आया, बट सीएमए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो एक एवरेज स्टूडेंट को भी कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग में ले जा सकता है।
जस्ट आपको फोकस करना होगा अपनी स्टडीज पे, जस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना होगा एंड अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम पे अपनी मैक्सिमम स्किल्स पे फोकस करना होगा। 2026 मेक इन इंडिया का टाइम है। 2026 कॉस्ट कंट्रोल करने वाले सीएमए का टाइम है। अगर आप भी सीएमए करो तो कमेंट्स में लिखिए आई विल बिकम सीएमए एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।